जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। 101% पॉसिबिलिटी है कि आरआरबी में आपकी एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। जल्द का मतलब लगभग आप मान के चलिए कि आप आज यह वीडियो देख रहे हो तो इसके लगभग 30 से 50 दिनों के भीतर भीतर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि भर्ती की प्रक्रिया कैसी रहती है, कौन कौन सी पोस्ट पे कौन अप्लाई कर सकता है, कैसा सिस्टम होता है, इसमें जो एग्जाम पैटर्न होता है वो क्या रहता है, तो सारी चीज़ों को आज हम समझेंगे। सिलेबस क्या रहता है, हर चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। मैंने आपके लिए सारी चीज़ों के ऊपर एक वीडियो बना के लाया हुआ है। इसमें आपको टॉपिक वाइज भी हर चीज़ बताई जाएगी और इसी के साथ साथ कब आपके एग्जाम हो सकते हैं, आगे आपको क्या क्या करना है, क्या क्या सावधानी इसमें रहनी चाहिए और कैसे कैसे आपको इसमें प्रोसेस करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे जो एग्जाम कंडक्ट कराती है बॉडी, उसका नाम आप देख सकते हो यहाँ पे इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसी के साथ में अगर बात करें एग्जाम के नाम की तो आरआरबी जो है आपका एग्जाम का नाम हो जाए। इसमें आपकी पोस्ट जो आने वाली है लगभग 70,000 प्लस पोस्ट आने वाली है और इसमें आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा मौका होता है कि वो एएलपी या टेक्नीशियन में जा सकते हैं। अगर आपके अंक अच्छे आते हैं तो आपको एएलपी में लिया जाएगा, मतलब कि असिस्टेंट लोको पायलट पे, और अंक अगर आपके थोड़े कम आते हैं तो आपको टेक्नीशियन में मिलेगा। हर जोन से यह वैकेंसी रिलीज की जाएगी। अब बात करें हम पोस्ट की तो आपको असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट मिलती है और उसी के साथ साथ टेक्नीशियन की पोस्ट मिलती है। इन दोनों पोस्ट पे आपका रिक्रूटमेंट जल्द ही आने वाला है। एग्जाम डेट की बात करें, कंटिन्यू अभी आपकी एग्जाम डेट आई नहीं है क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा तो आपको एग्जाम डेट के बारे में पता लग जाएगा। इसके बाद में आपका एग्जाम जो है ऑनलाइन मोड में होता है, ध्यान में रखिएगा। मार्किंग सेम की बात करें तो 1 मार्क एक क्वेश्चन के लिए होता है और जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अब बात करें हम सिलेक्शन प्रोसेस की तो ध्यान में रखिएगा, जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होंगी इसमें 2 एग्जाम आपके होते हैं। एक होता है आपका सीबीटी 1, दूसरा होता है आपका सीबीटी 2। तो देखिए, जो सीबीटी 2 एग्जाम होता है इसमें भी 2 चरण होते हैं, आगे हम वो भी देखेंगे। और इसके साथ साथ जो एएलपी के कैंडिडेट होंगे उनका यहाँ पर साइको टेस्ट भी किया जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है और इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जब भी इसका रिक्रूटमेंट आपको आएगा सारी जानकारी मिल जाएगी। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली अपडेट भी आपको तुरंत मिल सके। अब बात करें हम एग्जाम पैटर्न की तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके जो एग्जाम होंगे 2 बेस में होंगे। एक होगा आपका सीबीटी 1। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे सीबीटी 1 की। तो देखिए, सीबीटी 1 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीबीटी 1 में आपको मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी के साथ साथ आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 75 क्वेश्चन होते हैं और इसके लिए जो मार्क दिए जाएंगे वो 75 ही मार्क दिए जाएंगे। और अगर हम एग्जाम की ड्यूरेशन की बात करें कि टाइमिंग कितना मिलता है तो 1 घंटा, मतलब कि आपको 60 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया जाता है। अब मैथ्स की बात करें तो 20 क्वेश्चन आपको मैथ्स के पूछे जाएंगे। उसी के साथ साथ रीजनिंग के आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल साइंस के आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन आपके होते हैं 75 और 75 मार्क के होंगे। 1/3 की यहाँ पर भी आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। आगे हम बात करें आगे आपकी क्या प्रोसेस रहने वाली है तो देखिए, अगला जो आपका एग्जाम होता है वो होता है आपका सीबीटी 2। अब बात कर लेते हैं हम सीबीटी 2 की। सीबीटी 2 में आपको क्या रहना है, देखिए सीबीटी 2 में आपके 2 पेज में एग्जाम होंगे। एक होता है आपका पार्ट 1, एक होता है आपका पार्ट बी। 2 पार्ट में आपके एग्जाम होते हैं जिसमें पार्ट फर्स्ट जो होता है इसी पे आपकी मेरिट बनेंगी और जो आपका ट्रेड से लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि पार्ट बी से, यह आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब बात कर लें पार्ट 1 की, यहाँ पर जिसमें आपका सिलेक्शन होना है। देखिए, सीबीटी 1 जो होता है यह क्वालिफाइड नेचर का होता है। यहाँ से स्टूडेंट की छटाई होती है। एक पोस्ट पे पिछली बार लगभग 15 लोगों को बुलाया जाया था, तो इस बार भी संभावनाएं बनेगी कि लगभग 15 लोगों को ही बुलाया जाए सेकेंड एग्जाम के लिए भी। सेकेंड एग्जाम में आपको मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन आपके रहेंगे 100, जिसको कि आपके 100 मार्क के रहेंगे और इसके लिए आपको 1.5 घंटे का, मतलब कि 90 मिनट का टाइमिंग मिलने वाला है। अगर हम बात करें पार्ट बी की तो पार्ट बी में आपको क्या करना है, तो देखिए जो आपका पार्ट बी होता है, पार्ट बी में भी आपको जो है ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपका रिलेवेंट ट्रेड होता है। मतलब इसमें लगभग सभी ट्रेड पे वैकेंसी आने वाली है। आपका आईटीआई से जो भी ट्रेड होगा आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। और अगर हम बात करें आईटीआई स्टूडेंट की तो यहाँ पर आपको टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं
और बात करें हम इसमें कितने अंक पे, तो यहाँ 75 क्वेश्चन 75 अंक के होते हैं। इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइमिंग मिलता है। टोटल क्वेश्चन की बात की जाए हम सेकेंड सीबीटी की, तो पेपर 1 और पेपर 2 मिला के आपके 175 अंक होते हैं। लेकिन जो पार्ट बी होता है आपका, यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो आपकी मेरिट बनना है वह पार्ट 1 से ही बनेगी, मतलब कि पार्ट ए से। अब बात करें हम इस टोटल पेपर की, तो यहाँ आपका 2 घंटे 30 मिनट का टोटल पेपर होता है। फर्स्ट जो होता है आपका 90 मिनट का, सेकेंड होता है आपका 60 मिनट का। तो ये आपके 2 एग्जाम होते हैं। इसमें जिन भी स्टूडेंट के अंक ज़्यादा आते हैं उनको यहाँ पे एएलपी की पोस्ट मिल जाती है, और जिनके अंक कम आते हैं उनको यहाँ पर टेक्नीशियन की पोस्ट मिल जाती है। अब बात करें हम इसमें कि कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें कैसे अप्लाई कर पाएंगे, तो देखिए सभी ट्रेड पे वैकेंसी यहाँ पर रिलीज करेंगे। लगभग जितने भी आईटीआई में ट्रेड होते हैं सभी ट्रेड पे वैकेंसी आती है। जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर, सभी ट्रेड पे वैकेंसी है जो लगभग आती है। यहाँ पर जो है फीटर, वेल्डर, ऐसे ट्रेड में वैकेंसी ज़्यादा आती है। लेकिन जो ट्रेड थ्योरी होती है आपकी क्वालिफाइड नेचर की होती है। आपका जो यहाँ पर मेरिट बनने वाला है वह पार्ट ए से बनेगा, जो कि आपका सीबीटी 2 स्टेज सेकेंड होगी। इसके बाद में आपका साइको होता है। अब बात करें हम सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस में आपको बता दें, जैसे कि आपका मैथ्स हो गया, मैथ्स में आपको किस किस टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2018 में जो आपकी भर्ती हुई थी वहां से भी आपके इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपका आ जाता है परसेंटेज, इसी के साथ में आपका प्रॉफिट एंड लॉस, इसी के साथ में आपका आ जाता है पार्टनरशिप, इसके बाद में आता है आपका ब्याज जो कि इंटरेस्ट है। इसके बाद में समय और कार्य, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाइप टंकी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समय और चाल दूरी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाव धारा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रेन वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सरलीकरण के क्वेश्चन आएंगे। संख्या पद्धति जो आपका होता है, नंबर सिस्टम, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ में घातांक, करनी, औसत, अनुपात, समानुपात और एज से संबंधित क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे। तो मैथ्स के अगर इतने टॉपिक आपके क्लियर कर लिए तो यह मान के चलिए कि आपकी मैथ्स बहुत ही अच्छी हो जाएगी आपके एग्जाम के लिए। अब बात कर ले हम आगे के सब्जेक्ट की, तो देखिए अकेली मैथ्स ही आपका एग्जाम नहीं निकाल सकती, इसके साथ साथ आगे भी आपके सब्जेक्ट आते हैं। अगर हम मैथ्स में बात करें तो एडवांस मैथ्स भी आपको पूछी जाएगी। एडवांस मैथ्स में कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन एडवांस मैथ्स में आपके क्षेत्रमिति मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्षेत्रमिति से आपके 2D वाले 3D वाले दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ ज्योमेट्री से क्वेश्चन बनेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन बनेंगे, ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन बनेंगे जो आपकी शंकु आदि वाले क्वेश्चन आते हैं वो, और इसी के साथ साथ बीज गणित से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ये हो गई टोटल आपकी मैथ्स का सिलेबस कि मैथ्स में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में आगे की चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। अब बात करें एक्स्ट्रा मैथ्स की कि इसमें और क्या आ सकता है, तो देखिए प्रायिकता, क्रमबद्ध, क्रमचय और संचय आ सकता है। इसके साथ में माध्य और माध्यिका आ सकता है, और आंकड़ा निर्वचन जो होता है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात करें हम यहाँ पर रीजनिंग की, तो देखिए रीजनिंग की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपका जो होता है क्यूब एंड डाइस, मतलब कि घन और पासा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यह टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में और बात करें हम तो घड़ी से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, कैलेंडर से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ में आकृतियों की गणना करना, जैसे कि त्रिभुज, आयत आदि की आकृति दे दी जाती है, यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके साथ साथ वेन डायग्राम से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्याय निगमन से भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो मान के चलिए कि यह जो चैप्टर है यह भी आपके लिए वेटेज चैप्टर रहेगा। इसके बाद में कथन निष्कर्ष हो गया, कथन और पूर्ण धारणाएं होगी, यहाँ से भी एक एक दो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब बात करें हम आगे की, तो कथन कार्यवाही हो गया, कारण और परिणाम हो गया, निर्णय लेना वाले जो क्वेश्चन आते हैं आपके, आंकड़े अपर्याप्त वाले जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, और इसी के साथ में शब्दकोश वाले जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, ये टॉपिक जो है आपके इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे भी हम बात कर लेते हैं, तो आगे आप देख सकते हो जो आपकी वर्बल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग में आपके कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे ध्यान में रखिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, आरआरबी एएलपी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट आती जाएगी तुरंत बताते जाएंगे। इसी के साथ साथ इसकी क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, और साथ ही साथ सभी से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो देखिए हम वर्बल रीजनिंग की अगर बात करें तो अक्षरों का तार्किक क्रम, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसी के साथ में वर्गीकरण से क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद में जो आपका एनोलॉजी होता है, मतलब कि सादृश्य परीक्षण, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद में गणितीय समीकरण हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ से कंपलसरी है कि आपका 1 से 2 क्वेश्चन बनना ही है। ब्लड रिलेशन से आपके क्वेश्चन बनना ही है।
दूरी और दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन बनना ही है, असमानताएं छांटने से रिलेटेड क्वेश्चन बनना ही है। इसके बाद में आपका आ जाता है नंबर श्रृंखला, लुप्त संख्या, क्रम निर्धारण। इसी के साथ में जो बैठक व्यवस्था होती है, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहेली से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसी के बाद में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो आपकी अक्षर श्रृंखला हो गई, वर्णमाला श्रृंखला हो गई और गणितीय समीकरण हो गए। यह टॉपिक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी आपके वर्बल रीजनिंग से भी। आगे के टॉपिक की देखिए, आगे की टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अब बात कर लेते हैं हम नॉन वर्बल रीजनिंग की। तो देखिए, नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कागज वाला क्वेश्चन पक्का है, आपको 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे ही। दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। छिपी हुई आकृति पहचानने से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, पॉसिबिलिटी कम है लेकिन बनते हैं क्वेश्चन। आकृतियों को पूरा करना, ये वाले क्वेश्चन तो बनते ही है, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक जैसी आकृतियों को पहचानने से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, आकृतियों की श्रृंखला, आकृतियों का वर्गीकरण, बिंदु स्थापना और आकृतियों को जोड़ना। यह टॉपिक हो गए आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के। अब हम अगर आगे के टॉपिक की बात करें तो देखिए, आगे के टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो उसमें आ जाता है आपका साइंस। साइंस से बात करें तो देखिए, साइंस में आपका फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। एएलपी और टेक्नीशियन के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके फिजिक्स से बनेंगे। इसमें आपका वेट हो गया, मास हो गया, वैल्यू हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, लॉ ऑफ मोशन हो गया। यह जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फिजिक्स से। लगभग आप पूरा निचोड़ लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाते हैं। इसके बाद में केमिस्ट्री रहेगी, बायोलॉजी रहेगी, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें फिजिक्स से तो देखिए, फिजिक्स आपके लिए एक मोस्ट वेटेज टॉपिक रहता है साइंस से, क्योंकि फिजिक्स से यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब फिजिक्स में कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं तो देखिए, भौतिकी की भूमिका जो हो गई आपकी, रूल्स ऑफ फिजिक्स, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। यूनिट से आपको क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इसके बाद में आयाम, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। सदिश और अदिश राशियों से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, जो एग्जाम्पल देके पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में गणना करने से रिलेटेड गुरुत्वाकर्षण हो गया, घर्षण हो गया, गति, वृत्तीय गति, यह जो टॉपिक है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। विद्युत मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह भी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसी के साथ में कार्य, ऊर्जा और समय मतलब जो आपका होता है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में बात करें तो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी के बाद में आपको यहाँ पर देख सकते हो आप आंतरिक ऊर्जा, दोलन, और एक टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और तरंग या तरंग दैर्ध्य आदि, यह जो टॉपिक होता है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें आगे के टॉपिक की तो देखिए, आगे जो है आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या पढ़ना है तो देखिए, हिस्ट्री से क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन बनते हैं तो हिस्ट्री भी आपको पढ़ना ही है। जियोग्राफी से आपके अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, तो जियोग्राफी आपको इंडिया की, इसी के साथ साथ वर्ल्ड की। इंडिया की जियोग्राफी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इंडिया की जियोग्राफी से आपको अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलेगी। इसके बाद में पॉलिटी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। इसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर स्पोर्ट्स से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाना है, करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाना है। तो करंट अफेयर भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका भी वेटेज अच्छा खासा होता है आपके जीके के पोर्शन में। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने आपको बता दिए, सब्जेक्ट वाइज की कहाँ से आपके क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। आगे भी हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते जाएंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। अगर आप नए स्टूडेंट जुड़े हुए हो चैनल से तो आगे भी आपके लिए अपडेट लेके आएंगे। और किसी भी डिपार्टमेंट से अगर आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की रिक्रूटमेंट आती है तो उसकी अपडेट भी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।